कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार कहते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डीएचएस इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आइए हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए डीएचएस इंग्लिश कनेक्शन के साथ, और ये वीडियो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज फिर ये क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, और मैं कहना चाहूंगा उसमें अफर्मेटिव बताया हूँ। मगर मैं आज जो आप लोगों को मैं बताऊंगा ये निगेटिव इसमें बताऊंगा, ठीक है ना? निगेटिव, ठीक है दोस्त, निगेटिव बताऊंगा। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, ठीक है ना? इस चीज के हम लोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, और आप लोग मेरे को बस केवल 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स का आप लोग टाइम दीजिए, और मैं इसको क्लियर करके आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। इसका तो पूरा पहचान आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान आप लोगों को पूरा बता दिया गया है, और इसमें आप लोगों को केवल एग्जाम्पल हल करना है। तो मैं एग्जाम्पल जो भी हल करने वाला हूँ ना, ये निगेटिव सेंटेंस का हम लोग करेंगे। किसका? निगेटिव का। जैसे निगेटिव में इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, उस चीज को मैं इधर आपको डिस्कस करके और इधर में एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। इंजॉय के साथ बिंदास लगे रहिए डीएचएस इंग्लिश के साथ, मस्त आपको इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए, जैसे मैं लिख दिया कि मोहन 5 बजे, ठीक है ना? मोहन 5 बजे से बागीचे में नहीं टहल रहा था, ठीक है ना? क्या मस्त क्वेश्चन आज पूछा गया है। कह रहा है कि मोहन 5 बजे से, ठीक है ना? इधर मैं 5 लिख दे रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। मोहन 5 बजे से बागीचे में नहीं टहल रहा था, ठीक है ना? इस टाइप का अगर आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, तो इसको किस टाइप से हल करोगे, कैसे हल करोगे, वो चीज बताएंगे। कौन बताएगा? दिनेश सर बताएंगे, ठीक है ना? तो आप लोग मेरे साथ लगे रहो, एंजॉय के साथ लगे रहो, पढ़ाई को बोझ मत समझो, क्योंकि पढ़ाई से ही पूरा संसार चल रहा है, बिना पढ़ाई का नहीं चल रहा है, ठीक है ना? जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा आपका माइंड सेट रहेगा, तो भी आप लोग सेट बराबर कर पाओगे कि जिंदगी को कैसे सेट करना है, कैसे लेकर चलना है, ठीक है ना? चलिए, ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया इसका मतलब, ठीक है ना? एक मैं क्या इसको बोलते हैं, सेंटेंस मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या करते हो बनाते समय, तो लड़के क्या करते हैं कि इसका पहले ही से रट के वो स्ट्रक्चर इसको लिख लेते हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही बताऊंगा कि स्ट्रक्चर पे आप लोग मत जाइए, इसको सीखिए कैसे करना है हर, ठीक है ना? ये कह रहे कि मोहन 5 बजे से बागीचे में नहीं टहल रहा था, ठीक? तो सबसे पहले इसका हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, क्या कौन सा टेंस है, ठीक है? तो ये टेंस सबसे पहले चेक करो। तो टेंस चेक करने के लिए हम लोग लास्ट वाले अक्षर को देखते हैं, कभी भी पूरी लाइफ में याद करना। कौन सा टेंस है चेक करने के लिए? लास्ट वाले अक्षर को हम लोग, मतलब ये शब्द को हम लोग देखते हैं। कह रहे रहा था, ठीक है ना? और इसमें रहा था के साथ इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी है, 5 बजे से, ठीक ना? तो रहा था आया है, और इसमें 5 बजे से टाइम भी दिया है, ठीक है ना? ये क्या है? 5 बजे से, ये आपका है टाइम,
ठीक है ना, ये है टाइम। ऐसे आप लोग मालूम कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पीपीसीटी, ठीक है ना, पीपीसीटी। तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि कौन सा ये टेंस है। चलिए आप लोगों ने भी क्लियर किया। अब इतना क्लियर करने के बाद फटक से बनाना मत चालू कीजिएगा। अब टेंस आप लोगों ने क्लियर कर लिया ना, तो सेंटेंस भी क्लियर करेंगे। क्या? सेंटेंस। बात पर ध्यान दो, सेंटेंस। ओके दोस्त, इसको आप लोग क्लियर करोगे। ठीक, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, टेंस तो आपको मालूम चल गया। चलो स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस कैसे मालूम करेंगे, ठीक ना। तो देखो, सेंटेंस यहां हम लोग मालूम कर, नहीं जहां पे लगा हुआ आपको दिख रहा है ना, तो समझ जाओ कि नेगेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है। ठीक, तो आप लोगों को शायद मालूम हो गया होगा कि ये टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग बनाते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं इसको, ठीक ना। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? मोहन। सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से मैं बताया हूँ पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना, मोहन, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे क्या, तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हैड। मगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। मैं इससे पहले बताया हूं क्या होता है, हैड बीन होता है। मगर यहाँ पे नहीं के लिए नॉट भी लगाना है, तो हम लोगों ने मोहन हैड नॉट बीन हो जाएगा। ये चीज को आपको क्लियर दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ये हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन गया, मगर जब ये नॉट नहीं रहता, सिंपल वाक्य रहता, तो उससे पहले मैं बताया हूं, इससे पहले वाले वीडियो में कि सिंपल वाक्य रहेगा, साधारण वाक्य, जिसमें निगेटिव और मतलब निगेटिव और इंट्रोगेटिव न रहे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हैड बीन डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, हैड बीन। मगर निगेटिव आ जाता है तो हैड नॉट, ठीक ना, नॉट के बाद बीन हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, ट्रांसलेट करते समय इन इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश में जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो मोहन हैड नॉट बीन, उसके बाद टहलना का क्या होता है, क्रिया देखो इसमें, वॉक, इसका हो जाएगा वॉकिंग। क्या हो जाएगा? वॉकिंग, ठीक है ना। तो मोहन हैड नॉट बीन वॉकिंग, कहाँ टहल रहा है भाई? बगीचे में। तो मोहन हैड नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जब गार्डन लगे, इन द गार्डन, तो एक किसी खास बगीचे की बात की जा रही है। जब ये जब द लग जाता है ना, तो किसी भी चीज को निश्चित कर देता है, ठीक है ना। उसी बगीचे में टहल रहा है जिसमें पहले भी टहल रहा था, ठीक ना, उसी में टहल रहा था, अभी भी टहलेगा, ठीक है ना। इस टाइप का मतलब ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक ना। फिर भी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, सेंटेंस के माध्यम से हम लोग जो ये पूछ रहे हैं उसमें हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो टहल रहा था, किसी ने देखा होगा, उसी बगीचे की बात हो रही है, एग्जैक्ट बगीचे की, जो स्पेशलिस्ट है उसके लिए, और वो निश्चित हो चुका है बगीचा, कभी भी उसी में टहलने के लिए वो जाता है। ठीक, तो आप लोगों ने लिख दिया मोहन हैड नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन, मतलब मोहन बगीचे में टहल रहा था 5 बजे से। टाइम देखो इसमें लास्ट 5 बजे से, तो 5 बजे से अगर आ गया तो निश्चित हो गया 5 बजे की बात की जा रही है। तो यहाँ पर से के लिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 5 o'clock, ठीक है ना, सिंस 5 o'clock, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग इसको हल करोगे नेगेटिव सेंटेंस, किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वो क्या है। अगर आप लोगों को कोई भी इसके बाद भी डाउट हो रहा है निगेटिव में, तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी ये हम लोग निगेटिव सीख लिए, ठीक है। निगेटिव इसी टाइप से हम लोग हल करते हैं। अब इसमें तुम लोग कई सौ बना सकते हो, कई सौ। चलो निगेटिव आप लोगों ने सीख लिया, इंट्रोगेटिव थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना दोस्त।
नजर मत भटकाओ भाई। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछेगा, प्रश्न कैसे करते हैं, तो उसी को सेम मैं कर रहा हूं। मोहन, मोहन 5 बजे से बागीचे, बागीचे में क्यों टहल, बगीचे में क्यों टहल रहा था। ठीक है ना। देखो, कभी भी पूरी लाइफ में याद करना, जहां पे क्वेश्चन अगर आ गया, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा ही देने का, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है ना, गलत हो जाता है। तो ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो 100% आपको, अगर बुक में आपको क्वेश्चन कर रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क 100% दिखेगा। ठीक है ना। चलिए, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ से आप लोग समझ गए कि टेंस ये वाला है। ठीक, सेंटेंस कोई पूछेगा तो यहाँ से मालूम चलेगा क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब मैं बताया हूँ आपको, जो ये वर्ड है। ठीक ना, WH क्वेश्चन वाले वर्ड है। ठीक है। तो क्यों, तो यही इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले आओ लाओ इसको क्यों पकड़ के लेके आओ, हैंग करत करत, अरे बाप रे बाप, यहाँ लाओ। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है भाई? वाई। ठीक है ना, क्यों का इंग्लिश वाई हो गया। ठीक, इसके बाद इसके जस्ट बाद लगाओगे हैड। वाई हैड मोहन, क्या मैं बोला? वाई हैड मोहन बीन। बात समझ में आ रही है ना। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट, इधर से उधर इसका स्पेस चेंज हो रहा है। ठीक है ना, इसका जो प्लेस है चेंज हो रहा है। इसी चीज को आप लोगों को सीखना है। जब मैंने वाई यहाँ पे जो क्यों आया, इसको जब लाया, उसके बाद हैड लिखा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद बिन गया। ठीक है ना। तो यही, इसी में लड़के लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसको आप लोग माइंड में अच्छे से सेट कर लो। ठीक है ना। ये WH अगर बीच में आ गया तो उसको पहले लगाओ, उसके बाद हेड। तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि हेड के बाद बिन लगाते हैं कुछ बच्चे लोग। ठीक है ना, वो हेड के बाद आप लोग बिन मत लगाओ ना मेरे भाई, क्यों लगा रहे हो? गलत हो जाएगा ना। तो वाई हैड मोहन बिन हो जाएगा। ये बिन तुम्हारा खिसकता रहता है, हाई नहीं खिसकेगा। ठीक है ना, हाई स्पेशलिस्ट है, एक खतरनाक, ये एक प्रधानमंत्री बन चुका है, ये जल्दी सीट से इधर उधर खिसकेगा नहीं, हाई खिसकेगा, उसका पी है। ठीक है ना। तो इसको PM अगर समझो तो इसको PA समझो। हाई खिसक सकता है बिन, मगर हाई हेड नहीं खिसकता है इधर उधर, उसका एक फिक्स रहता है। ठीक है ना। तो वाई हेड मोहन बीन। ठीक ना, उसके बाद वर्ब रहा आ गया ना, वॉकिंग। क्या होगा? वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है ना, इन द गार्डन फॉर 5 o'clock, CLOC क्वेश्चन मार्क, 5 o'clock। तो ये इस टाइप से बनता है। ठीक है ना, आई बात समझ में, घुस रही कि नहीं भेजन है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कैसे बना है। 20, 25, 30 जितना हो सकता है उतना आप लोग रिवीजन इसको करो, और एग्जाम्पल इसका लेकर आप लोग हल करो। आपको क्यों नहीं आएगा? हाँ, ठान लिया जाए कि ये करना है। कहा जाता है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। चाहत हो सच्चे दिल से कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो दिल में एक जुनून होना चाहिए। खान सर ने एक वीडियो में बोला है कि जो नवयुवक हैं उनके जेब में गांधी हो या ना हो, मगर दिल में आंधी होनी चाहिए कुछ करने के लिए। बात आप समझ रहे, बहुत बड़ी बात बोले हैं। ठीक ना, बिजनेसमैन के बीच में एक टीचर जाकर मोटिवेट किए हैं, तो वही बताए हैं कि दिल में आंधी होनी चाहिए, गांधी से मतलब नहीं है। तो आपको सीखने का आंधी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। कोई नहीं आपको रोक सकता है किसी भी चीज को सीखने से। ठीक है, चलो। देखो, एक इस टाइप से मैं बता दिया, और एक टाइप है जिसमें से क्वेश्चन किया जाए। जैसे कोई बोल दे, हम क्या हम कल, नहीं नहीं, क्या हम
3 दिन से, ठीक ना। क्या हम क्या हम 3 दिन, सॉरी, क्या हम 3 दिन से आम खा रहे थे? आई, क्या हम 3 दिन से आम खा रहे थे? भाई दिन का अगर ऐसे दिन लिख रहे हो ना, देखो थोड़ा दिन में मैं बताता हूँ। अगर ऐसे आप दिन लिख रहे हो, मेरे से खुद गलती हुआ है, दिन कुछ लोग ऐसे दिन लिख देते हैं, तो हई दिन का मतलब दुखियारा होता है, दुखियारा, दुख से मारा हुआ, मगर ये दिन का मतलब दिवस होता है, तो ऐसे लिखना है। हिंदी भी बहुत कठिन होता है भाई। सब कहते हैं कि हिंदी आसान होता है, मगर हिंदी आसान नहीं होता है, बढ़िया से समझोगे तब, ठीक ना। करे क्या हम 3 दिन से आम खा रहे थे, ठीक है ना। तो क्या वर्ड जो है पहले ही आ गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? जब क्या वर्ड पहले ही आ जाता है ना, तो इस जब इंग्लिश हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या करते हैं कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। क्या, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन है, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा, ठीक ना। हैड बीन, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? हैड, ठीक ना। वी, हैड वी बीन, खिसक गई ना, खिसक गई ना है, ठीक ना। हैड वी बीन, खिसक गया, ठीक है। तो हैड वी बीन, ठीक। अब इसके बाद क्या, डायरेक्ट इसके बाद क्रिया पकड़ो, क्या हो रहा है? आम खा रहे थे, तो ठीक ना। हैड वी बीन ईटिंग, ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो, ठीक ना, फॉर 3 days, ठीक है ना। कह रहा है कि हैड वी बीन ईटिंग मैंगो फॉर 3 days, क्या हम 3 दिन से, क्या हम 3 दिन से आम खा रहे थे, ठीक है ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे बना सकते हो, इससे कहीं ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। सबके बारे में मैं लगभग बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिए, जाइए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक टीचर क्या कर सकता है, एक टीचर आपको नियम समझा सकता है, बाकी आपको कोई सौ ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग खुद जाकर ट्रांसलेशन कीजिए। अगर कहीं आपको वहां पे ये लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है, नियम गड़बड़ हो रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मैं उसको बताऊंगा, फिर वो पूरा सेंटेंस आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं इधर हल करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मगर आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए आप लोग जाकर, ठीक है ना। यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना दोस्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।